नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा का एक खास बुलेटिन में हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजों में हरियाणा में बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। बात अगर नतीजों की करें तो अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने 45,457 वोटों से जीत हासिल की। तो वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल 30,900 वोटों से जीते। बात करें सिरसा की तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने 2,67,826 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने 57,081 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वहीं करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल 2,13,382 वोटों से जीते हैं। बात सोनीपत की करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने 20,711 वोटों से जीत दर्ज की। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3,21,801 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने 40,679 वोटों से जीत दर्ज की है। और बात अगर गुरुग्राम की करें तो बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह 77,494 और फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने 1,61,961 वोटों से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर 1,52,513 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारी मतों से अंतर से चुनाव जीता। शाह ने 7,44,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता और कांग्रेस के उम्मीदवार सोनल रमन भाई पटेल को हराया। शाह ने पिछली बार 5,57,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं राहुल गांधी ने रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को करीब 3,90,000 वोटों के अंतर से हराया है। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत दर्ज की। मनोहर लाल ने कांग्रेस के बुद्धि राजा को 2,19,000 से ज्यादा के अंतर से हराया है। सिरसा संसदीय सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 2,67,826 वोट से हराया। कुमारी सैलजा को 7,32,298 वोट मिले, जबकि अशोक तंवर को 4,64,472 वोट मिले हैं। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने 60,650 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला को हराया। हिसार से रणजीत चौटाला को हराकर जयप्रकाश ने कांग्रेस की जीत हिसार में दर्ज की है। जीत को लेकर सभी नेता अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। वहीं करनाल लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है। इसी को लेकर चुनाव में नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने नायब सैनी की जीत पर करनाल वासियों को बधाई दी है। भारत विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प मोदी जी का है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं इस जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर उनकी भावनाएं आई हैं। मोदी जी ही ऐसा व्यक्तित्व है कि जो देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहा और बनाएगा। करनाल में उपचुनाव हुए थे और आपको बता दें कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चुनाव में जीत दर्ज उन्होंने की है। करनाल से लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस उपचुनाव में जीत हासिल होने के बाद उन्होंने भगवान के आगे आशीर्वाद लिया, तो उनकी पत्नी ने भी सभी का, जनता का आशीर्वाद, धन्यवाद दिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि यह भारत के जन जन की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली इस जन समर्थन के लिए मैं मोदी जी, समस्त वरिष्ठ नेताओं और हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। यह भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर विकासवाद की जीत है। विकसित भारत निर्माण का हमारा संकल्प युवा, महिला, किसान, गरीब को सशक्त कर समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के पथ पर अग्रसर है। बीजेपी की जीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि तीसरी बार मिली ये जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। इसके साथ ही इस जीत के लिए अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के हर भूभाग में मेहनत करने वाले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। अमित शाह ने बीजेपी की और एनडीए की हुई जीत पर ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने, ट्वीट करने के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उन्होंने धन्यवाद भी जताया है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया है उसको लेकर ट्वीट कर अमित शाह ने खास तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है इस जीत की। यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की है उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करें। तो वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। वहीं शरारती युवक उत्तराखंड के गंगानगर का रहने वाला है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे, उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी, कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान, उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है। जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास रोड पर जाम लगाया और प्रशासन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वाल्मीकि नगर में न बिजली समय पर आती है और न ही पानी समय पर आता है।
सोनीपत के नैना तोतारपुर में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के सरपंच ने बताया कि मृतक गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था। गांव के कुछ लोगों के साथ इनका विवाद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम पर इस वारदात में सामने आई है, जिसमें पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये मेरे को तो रात को 10 बजे सूचना मिली थी कि नई कॉलोनी जो बस्ती है एक उसमें झगड़ा हो रहा है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा इस भाई को लेकर आ गई। वहाँ पता लगा कि भाई तो खत्म होने वाला है और जल्दी में संभालो। तो मैं फिर उसके बाद मैं पहुँच गया था यहाँ। तो यहाँ उस कर में लाए थे, उस कर में इसको रेड दिखा दिया, फिर यहाँ सरकारी में लेकर आ गया। अच्छा, क्या नाम है जी लड़के का? सुभाष नंबरदार था डॉक्टर का। नंबरदार था का? नंबरदार। आयु कितनी थी? 40-42 साल। अच्छा, किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई? पड़ोस में है जी, 3-4 मकान उस गली में। उनका एक दिन पहले भी थोड़ा झगड़ा किसी बात पे, और कल फिर पता नहीं किस तरह की मार पिटाई हुई। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही है, लेकिन ये खत्म हो गया। सिर में ज्यादा चोट है इसलिए, पता नहीं ईंट लगी है क्या लगे। फरीदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि दादी की अस्थियों को विसर्जित करने गए 3 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जिन्हें 6 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने नदी से बाहर निकाला। तो वहीं घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में छाइसा गांव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। ऐसा है जी, हम कटपुला के पास में कल पानी बांट रहे थे, मीठा पानी। गर्मी का टाइम पड़ रहा है, तो एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज और भी थी, और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास, कैसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे हमें पता लगा धुआंधार रेस लगाई और सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक। तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आगे हैं, 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लिया बिल्कुल उनने, और भाई पे 2 निकाले हमने। सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम। तो हमारे पास से वो गए थे, हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं। इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है। तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं। 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे, हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, फिर हम उसको निकाल के हम बाहर आ गए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom! Hey, look! I can download